बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने 9th क्लास की जो फैशन डिज़ाइनिंग की बुक है उसका हमने चैप्टर 1 शुरू किया हुआ था और उसका आज की वीडियो में हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है 1.2 और इसमें वो कहता है कि फैक्टर इन्फ्लुइंग फैशन। अब फैशन में कौन कौन से फैक्टर शामिल हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। और आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। Fashion is a dynamic and ever evolving expression of a culture, society and individually। कहता है कि फैशन एक डायनामिक एंड एवर एवलपिंग एक्सप्रेशन है किसमें, कल्चर में, सोसाइटी में और इंडिविजुअली। ठीक है, वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस फैशन। बहुत से फैक्टर हमारे पास फैशन में इस्तेमाल होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज इन्फ्लुएंस प्रोवाइड इंसेंट into how fashion reflect and responds to the world around us। ये फैशन ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो हमें अंडरस्टैंड क्या करने में मदद करते हैं कि फ़ैशन हमारे पास किस तरह दुनिया में फैला हुआ है, किस तरह वो रिफ्लेक्ट करता है, किस तरह वो रिस्पॉन्स करता है। सम ऑफ द की फैक्टर इन्फ्लुइंग फैशन आर आउटलाइन इट बिलो। वो कहता है कि थोड़े से आपको मैंने फैक्टर्स बताए हैं, की फैक्टर्स बताए हैं फैशन के, वो आप नीचे पढ़ें। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मालूमात में देखें। चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ एक साइंसदान था, ये वाला हमारे पास। इसने सबसे पहले 1825 से 1895 में हमारे पास फर्स्ट मॉडर्न ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर था ये हमारे पास। ठीक है जी, इसने सबसे पहला फैशन डिज़ाइनिंग हमारे पास क्रिएट किया था, डिस्कवर किया था। He was the first to create a collection and present them using the life models, shaping fashion industry and why as we know it today। ठीक है जी, हमारे पास उसने फैशन हमारे पास इनवाइट किए थे, डिस्कवर किए थे। ये हमारा पहला साइंसदान था। अब उसमें फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फैशन ट्रेंड आ जाता है कि फ़ैशन का ट्रेंड क्या है। हर दौर के मुताबिक फ़ैशन होता है। ठीक है जी, ट्रेंड उसका और समर के मुताबिक और होता है, गर्मियों में हमारा फैशन और होता है। गर्मियों में हम जर्सियाँ वगैरह, ये कोट वगैरह तो नहीं ना पहनते, वो उस मौसम के फैशन के मुताबिक है। इसी तरह स्प्रिंग में देख लें, बाहर में हम नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं। इस तरह विंटर में देख लें, हम कोट वगैरह पहन के रखते हैं, तो वो हमारे पास फैशन का कोई ट्रेंड होता है। तो ये फैशन ट्रेंड इसका पहला हमारे पास फैक्टर था। अब कल्चर एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अब कल्चर एंड सोशल डायनामिक्स प्ले अ की रोल इन अ शेपिंग फैशन। ठीक है जी, ये फैशन में हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशल मूवमेंट एंड इवेंट आल्सो लीव एंड अनफॉरगेटेबल मार्क ऑन अ फैशन। जो हमारे पास है सोशल मूवमेंट्स हैं, ये फैशन में हमारे पास बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। माशरे और कल्चर के मुताबिक हमारा फैशन होगा ना, रस्म व रवाज, और हमारे पास माशरे के मुताबिक हमारा रस्म व रवाज के मुताबिक हमारा फैशन होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर बहुत होगा आपको जी, हमारे पास प्रॉपेरिटी चाहिए, लग्जरी चाहिए, लग्जरी आइटम चाहिए, हमारे पास आपको प्रैक्टिकल क्लोथिंग चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमारे पास चाहिए। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी हमारे पास इसमें शामिल होता है कि पैसे वगैरह की इसमें ज़रूरत होती है, तो ये हमारे पास ये भी फैक्टर है। उसके बाद हिस्टोरिकल एंड आर्टिक्स इन्फ्लुएंस। हिस्टोरिकल हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री में बड़े बड़े डिज़ाइंस हमारे पास डिस्कवर हुए हैं। तो ये हमारे पास जो मैंने ऊपर आपको बताया, ये पहला ब्रिटिश डिज़ाइनर था, तो ये हिस्ट्री में बड़े बड़े डिज़ाइन हमारे पास डिस्कवर हुए हैं। तो ये हिस्टोरिकल भी हमारे पास इसमें थोड़ा सा होता है। अब डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। अब डेमोग्राफिक शिफ्ट्स में क्या होगा, जेंडर आ जाए, एज आ जाए, लाइफस्टाइल, कल्चर बैकग्राउंड, डिकेड, स्टाइल परफॉर्मेंस, शेपिंग मार्केट स्ट्रेटजी, इसमें सारा कुछ आ जाएगा हमारे पास जी। डेमोग्राफिक शिफ्ट में इसमें कलर्स वगैरह आ जाएँ, उसके जेंडर के हिसाब से आ जाएँ, एज के मुताबिक कपड़े आ जाते हैं, कोई लाइफस्टाइल के मुताबिक आ जाते हैं, कल्चर बैकग्राउंड के मुताबिक आ जाते हैं, शेपिंग मार्केटिंग आ जाती है। तो डेमोग्राफिक शिफ्ट में इसमें इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आता है आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है जी, आर्ट एंड लिटरेचर का भी हमारे पास, अदब का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। आपको फैशन करने का अदब तो आना चाहिए ना, कपड़े पहनने की तो आपको आदत होनी चाहिए, कपड़े पहनने का तो अदब आना चाहिए ना। तो वो हमारे पास आर्ट एंड लिटरेचर भी इसमें शामिल है। उसके बाद क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। क्लाइमेट हमारे पास माहौल भी इसमें बहुत असरअंदाज होता है। ठीक है जी, माहौल के मुताबिक आप कपड़े पहने। हम माहौल देखें, अगर आप जा रहे हैं जी फौजी वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ आप नए कपड़े सुर्खी वगैरह ला के जेवर पहन के तो नहीं ना जाएंगे, तो आप आम से कपड़े पहन के जाएंगे। तो शादी ब्याह में जाएंगे तो आप इस तरह के। तो क्लाइमेट हमारे पास इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट।
फिल्म्स वगैरह में, टीवी में, सोशल मीडिया में, सेलिब्रिटी में, ठीक है जी। ये दो फैशन बहुत ट्रेंड है। तो जो हमारे पास जो आम लोग हैं, जो हमारे पास शहरी हैं, वो ज़्यादातर हमारे पास सोशल मीडिया पर देखते हैं, फिल्म वगैरह टीवी वगैरह पर सेलिब्रिटी को देखते हैं, तो वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का आजकल के रिवाज के फ़ैशन चल रहा है, तो उस तरह के फ़ैशन के कपड़े वो पहनते हैं। तो उसमें मीडिया एंड इंटरटेनमेंट भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये हमने थोड़े से इसके फैक्टर पढ़े थे। मीडिया एंड इंटरटेनमेंट है, क्लाइमेट एंड जियोग्राफी है, आर्ट एंड लिटरेचर है, डेमोग्राफी शिफ्ट है, हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिक फैक्टर है, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस है, फैशन ट्रेंड है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हमने पढ़ ली है कि हमारे पास फैशन में क्या क्या फैक्टर हमारे पास अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अहम किरदार अदा करते हैं। ओके जी। तो ये हमने आज की वीडियो में हमने 1.2 लेक्चर अपना कंप्लीट किया है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डज फैशन मीन टू यू। ठीक है जी। फैशन हमारे पास क्या होता है, ये भी अभी पढ़ लेते हैं। फैशन हमारे पास क्या होता है, और फैशन इज़ अ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, एक्सप्रेशन होता है, इंटरप्रेनशिप होती है। ठीक है जी। जो हमारे पास फंक्शन पर्सन का लाइफस्टाइल बताती है। ठीक है जी। और ये पावरफुल सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। ठीक है जी। ये मैंने सारा कुछ आपको पीछे बताया हुआ है, ये आपको पर्सनैलिटी को वाज़ा करने के लिए। ठीक है जी। आज के ट्रेंड के मुताबिक हमारे पास फैशन होता है। तो ये फैशन हमने पीछे पढ़ा हुआ था, व्हाट डज फैशन मीन टू यू, ये हमने फैशन पीछे पढ़ा हुआ है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपना 1.4 टॉपिक शुरू करेंगे। ये आप एक मरतबा पढ़ लेंगे ना तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप एक मरतबा पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में 1.4 लेक्चर को अपना करेंगे, और हम देखेंगे कि किन किन जगहों पर कौन कौन सा फैशन है और क्या क्या फैशन है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।